बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है द आई एंड द लाइट। आई के जो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदरूनी जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उस सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने डिस्कस करना है। आई रादर वर्क लाइक अ कैमकॉर्डर, एक कैमरे की तरह काम करता है। आई का साइज़ आपको बताया हुआ 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर होता है। फ्रंट साइड पे आई की एक क्लियर शीट आपको नज़र आती है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे आपको लेंस नज़र आता है। लेंस का क्या काम है, जिस तरह कैमरा ये कैमकॉर्डर पे बना हुआ जो कैमरा है वो आँख के स्ट्रक्चर पे ही बना हुआ है। अब कैमरा जो है वो फोकस कर लेता है ऑब्जेक्ट्स को, जो भी दूर है या करीब है उसको फोकस कर लेता है। लेकिन हमारी जो आई बॉल है वो तो इस तरह नहीं कर सकती। लेकिन आई बॉल के ऊपर जो लेंस होता है वो इलास्टिक है और उसकी थिकनेस जो है ना वो कंट्रोल की जाती है सिलियरी मसल्स से। सिलियरी मसल्स का काम होता है कि लेंस को जो है वो फोकस करना, लेंस को शॉर्ट और ब्रॉड करना, जिसकी वजह से जो आपको इमेज है उस पर फोकस हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन किस चीज़ को बोलते हैं, जब आपका जो लेंस है वो चीज़ों को फोकस करता है अपनी शेप चेंज करके, उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। कॉर्निया और लेंस के पीछे जो है वो रेटिना होता है। रेटिना आपके जो है वो सेंसरी सेल्स होते हैं एट द बैक ऑफ द आई। आंख के पीछे जो है वो सेंसरी सेल्स होते हैं जो हर चीज़ को सेंस करते हैं। जो लेंस आपको दिखा रहा है वो पीछे ब्रेन तक जो मैसेज जाता है वो रेटिना लेके जाता है उसको। ये जो 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं उनको देख लेते हैं, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। ये आपकी आंख का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इतना सा पोर्शन आपका आंख का सामने से नज़र आ रहा होता है। ये जो है वो क्लियर लेंस है। सबसे पहली वाली जो लेयर थी ट्रांसपेरेंट वाली, सबसे आउटर लेयर जो शाइनी, जिसकी वजह से आंख आपको शाइनी नज़र आती है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के अंदर जो है वो लेंस है, ठीक है। और लेंस के साथ ये जो मसल्स आपके लगे हुए हैं ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आपके सिलियरी मसल्स हैं। ये सिकुड़ते हैं तो आपका लेंस खुल जाता है, फैल जाता है। ये जब ढीले होते हैं तो आपका लेंस शॉर्टर हो जाता है। लेंस में से जब रोशनी पास होती है तो पीछे जिस पॉइंट पे जाके फोकस होती है वो पॉइंट आपका रेटिना है। रेटिना के ऊपर सारी सेंसेस आपको आती हैं कि देखने वाली चीज़ बड़ी है, छोटी है, लंबी है, किस तरह की है, शेप क्या है चीज़ की। उसके बाद रेटिना का उन्होंने बताया हुआ है कि रेटिना जब लाइट पड़ती है रेटिना पे तो उसकी वजह से केमिकल चेंजेस अक्कर होते हैं रेटिना के अंदर। इन केमिकल चेंजेस की वजह से आपकी जो ब्रेन की तरफ जाने वाली नर्व है ऑप्टिक नर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपकी आइज से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर, ये आँखों से रिलेटेड नर्व है और ये पीछे ब्रेन में जाके मैसेज भेजेगी। द इमेज मेड ऑन द रेटिना इज़ अपसाइड डाउन, उल्टा इमेज बनता है क्योंकि हमारी जो लेंस है जो कुदरती हमारे फिट हुआ हुआ है वो कन्वेक्स है, तो ये इमेज आपका उल्टा बनता है जिसको ब्रेन फिर सीधा करके आपको समझाता है। बिहाइंड द लेंस इज़ अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड एज आइरस। लेंस के बिल्कुल पीछे मसल्स की एक शीट होती है, आइरस कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होती है और उसके सेंटर में एक होल होता है जिसको आप प्यूपिल कहते हैं। बिल्कुल लेंस के पीछे जो है ये लेंस है। इस लेंस के पीछे जो आपको कलर्ड पार्ट नज़र आता है वो आइरस का पार्ट होता है और उस आइरस में और लेंस के दरमियान में ये जो सुराख आपको इतना सा नज़र आ रहा है मसल्स के दरमियान में, ये सुराख को आप बोलते हैं प्यूपिल। अच्छा, प्यूपिल का अब उन्होंने आपको फंक्शन बताया है। व्हेन यू लुक एट द ब्राइट लाइट आइरस मसल्स वर्क टू मेक द प्यूपिल स्मॉलर। जब तेज़ रोशनी आंखों में पड़ती है तो आपका प्यूपिल जो है वो सिकुड़ जाता है, आंखें चुंधिया आ जाती हैं। दिस कट डाउन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इस वजह से जो लाइट आपकी आंखों को अच्छी नहीं लग रही होती वो अब आंखों तक नहीं जा सकती क्योंकि प्यूपिल जो है वो आपका श्रिंक हो गया। सो प्रोटेक्ट द सेंसिटिव टेल ऑफ द रेटिना, तो रेटिना पे तेज़ लाइट पड़ने से बच जाती है। इफ़ यू आर इन द डार्कर रूम, अगर आप अंधेरे कमरे में हैं, प्यूपिल गेट्स बिगर, तो जो प्यूपिल का साइज़ है ये बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर हो जाए। और द आइरस मसल्स वर्क ऑटोमेटिकली इज़ कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो आइरस के मसल हैं जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज़ बढ़ता या कम होता है ये ऑटोमेटिक होता है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एकदम से तेज़ रोशनी आपकी आंखों में गई है, खुद ब खुद आइरस के जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे और प्यूपिल आपका जो है वो श्रिंक नज़र आएगा आपको। और अगर आप अंधेरे कमरे में चले गए हैं तो आइरस की पोजीशन की वजह से प्यूपिल आपका डायलेट हो जाएगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। इन दोनों की बात हो रही है। ये जो आपको आइरस का सेल नज़र आ रहा है ये इतना यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये आइरस है और ये दरमियान में जो आपको होल नज़र आ रहा है ये प्यूपिल है। तो आइरस के मूवमेंट की वजह से ये जो प्यूपिल है, आइरस की मूवमेंट की वजह से ये जो प्यूपिल है इसका साइज़ कम या ज़्यादा होता है। जब
तेज़ रोशनी आ रही है तो ये आइरस जो है वो यहाँ तक आगे आ जाएगा और प्यूपिल आपका छोटा हो जाएगा, ज़्यादा रोशनी आपकी रेटिना तक नहीं जा पाएगी। और इसी तरह जब अंधेरा होता है तो ये आइरस पीछे की तरफ मूव करते हैं दोनों साइडों से, जिससे ये जो प्यूपिल का ओवरऑल ये जो दरमियान में साइज़ है ये बढ़ जाता है, जिससे रोशनी ज़्यादा एंटर होती है और चीज़ें आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आई साइट प्रॉब्लम है, जैसे लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है। सम पीपल कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन वेरी नियर ऑब्जेक्ट्स। दूर की चीज़ें तो उनको नज़र आ रही होती हैं, नज़दीक की चीज़ें उनको सही से नज़र नहीं आ सकती। इसको आप लॉन्ग साइटेड बोलते हैं या कहते हैं कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। पीपल कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। करीब की चीज़ें तो उनको सही नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें वो नहीं देख सकते। इसको आप शॉर्ट साइटेड कहते हैं और उर्दू में कहते हैं कि दूर की नज़र कमज़ोर है। ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं, लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। कंफ्यूज नहीं होना, नाम से बिल्कुल उल्टा इनका ट्रांसलेशन है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और शॉर्ट साइटेडनेस मतलब दूर की नज़र कमज़ोर है। उसके बाद है क्योरिंग लॉन्ग साइटेडनेस। जिस तरह आपकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है तो उसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं, इन्होंने आपको डायग्रामेटिकली बताया हुआ है कि कैसे करेक्ट होती है। अच्छा, जब करीब की नज़र कमज़ोर होती है उसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो चीज़ आपने रखी हुई है ना, उसका इमेज बनना चाहिए, उसका इमेज बनना चाहिए इस लाइन पे, इस पॉइंट पे इमेज बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ना, इस पे इमेज बनना चाहिए। होता क्या है कि आपकी जो आई का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से आँख के पीछे जाके इमेज बनता है, जिसकी वजह से आपको सही तरह नज़र नहीं आता। इसको हम कैसे क्योर करते हैं, हम कन्वेक्स लेंस प्लेस कर देते हैं, ऐनक लगा दी जिसके अंदर कन्वेक्स लेंस है उसी नंबर का। अब वो क्या करेगा कि जो इमेज आँख के पीछे जाके बन रहा था अब वो सही रेटिना के पॉइंट पे आके बनेगा, तो पीछे ब्रेन में आपके सही इमेज जाएगा। लॉन्ग साइटेडनेस इज कॉल्ड बाय द आई बॉल टू शॉर्ट। आई बॉल आपका शॉर्ट हो जाता है, जैसे आई बॉल यहाँ तक होना चाहिए ना तो वो सुकड़ के कम हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज सही बन नहीं पाता, फोकस सही हो नहीं पाता। इमेज आर नॉट फोकस बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज़ फोकस बिहाइंड द रेटिना, तो आपका इमेज ऊपर फोकस होने के बजाय पीछे जाके फोकस होता है। ओल्डर पीपल जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम को आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस पीपल कैन बी हेल्प्ड व्हेन अ कन्वेक्स लेंस इज़ प्लेस इन फ्रंट ऑफ द ईच आई। हर आंख के आगे आपने कन्वेक्स लेंस प्लेस कर देना है या उनको ग्लासेस लगा देनी है उसी नंबर की जितना उनका पॉइंट जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस हुआ हुआ है। उसके बाद इसी तरह आ जाती है शॉर्ट साइटेडनेस, जो दूर की नज़र कमज़ोर होती है। अब दूर की नज़र में एक प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जो इमेज बनना है ना वो आँख के यहाँ पे बनना है, ठीक है, लेकिन वो इससे पहले ही बन जाता है, इस पॉइंट पे आके बन रहा है। ठीक है, और प्रॉब्लम ये इसलिए होती है क्योंकि आपके आई बॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डायलेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज शुरू में ही बन जाता है और आई बॉल पीछे चला जाता है। इसको कैसे क्योर किया जाता है, उसमें कन्वेक्स लेंस लगाया था, यहाँ पे आपने कनकेव लेंस प्लेस करना है। कनकेव लेंस प्लेस करने से जो इमेज आपका इस पॉइंट पे बन रहा था अब वो डायरेक्ट जो है वो पीछे जाके रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट साइट्स अक्कर when the eyeball too long and the image are focused in front of the retina। रेटिना के बिल्कुल सामने जो है वो इमेज बनता है, ये रेटिना है इसके सामने इमेज बन रहा है, ऊपर इमेज नहीं बन रहा। फिर आप कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। इफ़ वी वेयर द स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट आर कनकेव, कनकेव लेंस पहनेंगे जिसकी वजह से जो इमेज है वो आपका अब इस पॉइंट के बजाय डायरेक्ट रेटिना पे जाके बनेगा और आपको सही इमेज नज़र आएगा। कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या होते हैं, थिन ट्रांसपेरेंट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आप आई के ऊपर कॉर्निया जो जगह है वहाँ पे उसको फिट कर देते हैं। और ये जो आजकल लेटेस्ट जो आ रहे हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जेली लाइक प्लास्टिक की तरह के होते हैं। इन लेंसेज का फंक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे ग्लासेस का फंक्शन होता है। और ये आपकी आई साइट का जो भी डिफेक्ट हो, अगर दूर की नज़दीक कमज़ोर है या नज़दीक की कमज़ोर है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज को। स्पोर्ट वगैरह में जो लोग काम कर मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनको ग्लासेस से प्रॉब्लम होती है, तो कॉन्टैक्ट लेंस जो हैं वो लाइट वेट होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक और इलाज भी होता है लेज़र आई सर्जरी। पहले दो इलाज उन्होंने आपको बताया कि आप ग्लासेस लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ वो बता रहे हैं कि आप लेज़र आई सर्जरी करवा सकते हैं। लेज़र आई सर्जरी में क्या होता है, लेज़र प्रोड्यूस अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट दैट इज़ बोथ पावरफुल एंड डेलिकेट। हल्की लेज़र भी होती है और पावरफुल लेज़र भी होती है। ये जो बीम रोशनी की तेज़ बीम होती है ना,
इसको कंट्रोल कर लेते हैं सर्जन्स कैन यूज़ अ लेज़र बीम टू मेक द शेप ऑफ द आई सरफेस कॉर्निया टू चेंज स्लाइटली। इसी बीम ऑफ लाइट को सर्जन्स यूज़ करते हैं और ये जो कॉर्निया की आपकी शेप है ना, इसको वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इमेज बन रहा है ना, तो वो ये आपकी आई की शेप को चेंज करके इधर तक ले आएंगे ताकि आपको बगैर ग्लासेस के सही नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो लेज़र आई सर्जरी आजकल बहुत कॉमन है। दिस इज़ इट फॉर द टॉपिक। थैंक यू।